माँ का जादुई लहंगा। भरतपुर नामक गांव में सोनी और मोनी दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रह रही थी, क्योंकि कुछ वर्षों पहले उनकी माँ का आकस्मिक कारण देहांत हो गया था और उसके कुछ महीनों बाद ही उन दोनों के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सोनी और मोनी की सौतेली माँ का नाम दामिनी था। सोनी और मोनी की सौतेली माँ बहुत ही खड़ूस और निर्दयी औरत थी। साथ ही साथ वो बहुत चतुर और चालाक भी थी। दामिनी ने अपने घर के नौकरों को घर से निकाल दिया था और सोनी मोनी से पूरे दिन नौकरानियों की तरह घर का काम करवाया करती थी। दामिनी की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम था नेहा, जिससे दामिनी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ ही दिनों में मेरी सहेली आरती की शादी है और परसों उसकी हल्दी है। मुझे उसकी हल्दी में पहनने के लिए एक पीले रंग का सुंदर और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। वहाँ पर सभी लड़कियाँ पीले रंग का लहंगा पहनने वाली है, इसलिए मुझे भी सबसे सुंदर पीले रंग का लहंगा चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी लगे। अरे तो चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे दुनिया का सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा दिलवाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। और उसी दिन दामिनी नेहा को ब्रांडेड लहंगा दिलवाने के लिए बाजार ले जाती है। नेहा बेटी, चलो हम दोनों आज तुम्हारे लिए पीले रंग का लहंगा खरीदने बाजार चलते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर सोनी अपनी माँ दामिनी से कहती है, माँ, आप नेहा के लिए बाजार से लहंगा खरीदने जा रही हैं। बाजार से कुछ सस्ते कपड़े भी खरीद लेना। हम दोनों बहनें ये कपड़े पिछले 3 सालों से पहन रही हैं और अब ये पूरी तरह से फट चुके हैं। नेहा के बराबर का तो नहीं सही, सस्ता सा कुछ खरीद लेना हम दोनों बहनों के लिए भी। मेरी बेटी को तो अपनी सहेली की शादी में जाना है, इसलिए मैं उसे ये महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाने जा रही हूँ। परंतु तुम दोनों बहनों को तो घर में ही रहना है। फिर भी ठीक है, मैं तुम दोनों बहनों के लिए सस्ते सा सूट खरीद कर ले आऊंगी। अब फिजूल में मेरा दिमाग मत खराब करो। घर में और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। मेरे आने से पहले सभी काम खत्म हो जाना चाहिए। और सुन, मेरी और मेरी बेटी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार रखना। आते आते हमें भूख लग जाएगी। ऐसा कहकर दामिनी नेहा के साथ बाजार शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। यहाँ दोनों बहनें उदास होकर घर के काम करने लगती है। घर के सभी काम खत्म होने के बाद दोनों बहनें एक साथ बैठकर चाय पीती है। तभी मोनी सोनी से कहती है, दीदी, माँ कितनी गंदी है ना। हम दोनों बहनों से पूरे दिन घर का काम करवाती है और अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से रखती है और उसे सुंदर सा लहंगा भी दिलवाती है और हमें अपने बेटी के पुराने कपड़े पहनने के लिए देती है। अब तो वो कपड़े भी पुराने और फट चुके हैं। अगर हमारी मजबूरी ना होती तो मैं इन लोगों के साथ कभी नहीं रहती। हाँ मेरी प्यारी बहन, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। रूखा सूखा खाकर और पुराने कपड़े पहनकर हम दोनों बहनों को यहीं गुजारा करना पड़ेगा। माँ हमें कभी भी लहंगा नहीं दिलाएंगी। हमें लहंगे की आस छोड़ देनी चाहिए। नेहा को माँ सुंदर सा लहंगा दिलवा रही है, परंतु हम दोनों बहनों की कहाँ किस्मत ऐसी जो हमें सुंदर सा लहंगा पहनने को मिले। हाँ दीदी, मेरा भी बहुत मन है एक सुंदर सा लहंगा पहनने का, परंतु हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों बहनें एक दूसरे से बातें करते करते रोने लगती है और अपने सभी काम खत्म करके अपनी माँ और बहन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है। नेहा दामिनी दोनों शाम को घर आ जाती है। सोनी, मोनी, अरे कहाँ मर गई दोनों? देख, हम दोनों आ गए हैं। जल्दी से हम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आओ और जल्दी से खाना लगा दे। पेट में बहुत जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। सोनी अपनी माँ और बहन के लिए ठंडा पानी लेकर आती है और यहाँ मोनी टेबल पर खाना लगाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाते हैं और सारा खाना खत्म कर देते हैं। यहाँ सोनी और मोनी चुपचाप बैठे बैठे अपनी माँ की तरफ देख रही थी। ये तुम दोनों मुझे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? हम दोनों ने खाना खा लिया है और हम सोने के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों घर का सभी काम खत्म करके सो जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। यहाँ मोनी खाली बर्तन देखकर अपनी दीदी से कहती है,
दीदी, देखा आपने, इन दोनों माँ बेटी ने हम दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मोनी, मेरी बहन, निराश मत हो। देख, यहाँ पर नेहा की थाली में 2 रोटी रखी हुई है, तो चुपचाप से ये खा ले, मुझे भूख नहीं है। मोनी नेहा का बचा हुआ खाना खा लेती है और फिर दोनों बहनें सभी काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन नेहा अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर शादी में जाने लगती है। माँ, आप दोनों शादी में जा रहे हो और यहाँ घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया सब्जी लाने के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। मनहूस लड़कियों, तुम दोनों को इतना भी नहीं मालूम कि बाहर जाते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए। अब तुम दोनों बहनों की वजह से अगर कुछ बुरा हुआ तो मुझसे बुरा तुम दोनों के लिए कोई नहीं होगा। हाँ माँ, अब सही कह रही हैं। ये दोनों बहनें यही चाहती है कि हमारे साथ रास्ते में कुछ बुरा हो जाए और ये दोनों बहनें आराम से फिर हमारे घर पर राज करे। ये दोनों बहनें मिलकर हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काटती रहती है। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी शादी के लिए निकल जाती है और यहाँ दोनों बहनें घर पर भूखी बैठी होती है और दोनों बहनें अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रो रही होती है। मोनी रोते रोते अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, आप हम दोनों बहनों को इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चली गई हो? आप तो सब देख ही रही हो कि दामिनी माँ हम दोनों बहनों पर कितना अत्याचार करती है। हमसे पूरा दिन घर के काम करवाती है और बदले में रूखा सूखा खाने के लिए देती है। और आज तो माँ ने हद ही पार कर दी। आज वो अपनी बेटी को लेकर शादी में चली गई और यहाँ हम दोनों बहनों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ी। ऐसा कहते हुए दोनों बहनें जोर जोर से रो रही थी कि तभी अचानक से तस्वीर से चमकदार रोशनी निकलती है और उस तस्वीर में से एक आवाज आती है, चुप हो जाओ मेरी लाडली बेटियों, मुझसे तुम दोनों बहनों का रोना देखा नहीं जा रहा। मैं सब जानती हूँ कि दामिनी तुम दोनों बहनों पर कितना अत्याचार और जुल्म कर रही है, पर अब बहुत हुआ। मैं अब दामिनी को तुम दोनों बहनों पर और अत्याचार करते नहीं देख सकती। मैं तुम दोनों बहनों को दामिनी के अत्याचार से बचने के लिए ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये हमारा खानदानी लहंगा है जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ये लहंगा तुम दोनों बहनों को दामिनी के अत्याचार से बचाएगा। और दोनों बहनें वो लहंगा देखती रहती है। लहंगा बहुत ही खूबसूरत था जो बहुत जोर से चमक रहा था। देखा दीदी, ये लहंगा कितना सुंदर है, इसकी चमक तो मेरी आंखों से हट ही नहीं रही और ये कितना सुंदर भी है। हाँ मोनी, तुम सही कह रही हो, वाकई में ये लहंगा बहुत सुंदर है, परंतु नेहा और माँ के आने से पहले हमें ये लहंगा छुपा देना चाहिए कहीं, नहीं तो माँ हम दोनों से ये लहंगा छीन लेगी। सोनी और मोनी उस लहंगे को अपने कमरे में कहीं छुपा देती है और अपनी माँ दामिनी और अपनी बहन नेहा को उस लहंगे के बारे में कुछ पता नहीं चलने देती। वो लहंगा सोनी और मोनी की हर इच्छा को पूरी करता था। दोनों बहनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना देता और उनके घर के कामों में उनकी सहायता भी करता था। जादुई लहंगों की शक्तियों की वजह से दोनों बहनें घर के काम चुटकियों में कर देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दामिनी सोनी और मोनी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना काम करने के बाद भी दोनों बहनें इतना खुश कैसे रह रही है। और एक दिन दामिनी सोनी और मोनी को अपने घर से बाहर निकाल देती है ताकि दोनों बहनें दर बदर भटककर बहुत परेशान हो जाए, क्योंकि दामिनी से उन दोनों बहनों की खुशियां देखी नहीं जाती। सोनी और मोनी अपना सारा सामान लेकर घर खाली कर देती हैं और दोनों एक जंगल की ओर चली जाती है और वो जादुई लहंगा सोनी और मोनी को रहने के लिए एक सुंदर सा घर देता है। अब दोनों बहनों को परेशान करने के लिए वहाँ कोई नहीं था और उनकी सभी इच्छाएं वो जादुई लहंगा पूरी कर देता था। इसी तरह दोनों बहनें मिलकर एक साथ हंसी खुशी से अपना पूरा जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।